श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने स्टूडियो में कुछ ऐसे विशेष मेहमानों के साथ उपस्थित हूँ जो ह्यूमन रिलेशनशिप पे एक अलग तरह की बात करने के लिए एकत्रित हुए। साथियों, अक्सर हम समाज में रहते हैं। समाज का जो मौलिक यूनिट है वो परिवार है, और कई बार हमारे अपने परिवार में कुछ सदस्य मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह की किसी ग्रंथि से ग्रसित होते हैं कि ताउम्र उनके साथ रहने के बाद भी हमें भी मालूम नहीं पड़ता कि उनको ये मनोवैज्ञानिक समस्या चल रही है, और उनको तो पता लगने का मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसा कौन सा एरिया है कि परिवार में रहते हुए भी हम एक दूसरे के बारे में, या किसी संस्था में काम करते हुए भी वो व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा होता है लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ता। तो आज ह्यूमन रिलेशंस का ये जो विचित्र किस्म का संबंध है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास साइकोलॉजी विभाग की डॉक्टर रविंदर जीत, जो कि पहले वैश्य कॉलेज में, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में टीच करती रही हैं। हमारे साथ मैडम डॉक्टर सरोज बाला हैं, जो वैसे तो रेवेन्यू ऑफिसर से हैं, लेकिन आपने भी इस सब्जेक्ट पर अलग से एक पुस्तक भी लिखी हुई है, और अपने अनुभव के आधार पर, अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने इसमें काफ़ी केस स्टडीज़ भी डाली हैं। और मेरे साथ हमारे सबके प्रिय विद्यार्थी रहे श्री विशिष्ट जी, जो कि मनोविज्ञान के विद्यार्थी भी हैं, और बतौर एक बैंक के सीनियर मैनेजर के तौर पर रिटायर हुए लेखक हैं, कवि हैं। इन सब के साथ हम आज नार्सिज्म पर बात करने का प्रयास करेंगे। ये टर्म बहुत कम आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं पर, इसकी परिभाषा में, ये किस दायरे में क्या क्या एस्पेक्ट को लेती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर रविंदर जी, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये समझाने का प्रयास करें कि व्हाट इज़ नार्सिज्म, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, और इसके कंटूर्स क्या हैं, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअली नार्सिज्म जो है ये हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा जो लोग अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, जिनमें एक तरह का एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, या ये फीलिंग कि मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे लोगों को हमेशा सोसाइटी ने डाउनग्रेड किया, इन द सेंस दे आर नॉट लुक्ड अपॉन एज गुड पीपल। ओके। उसी संदर्भ में एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम था नार्सिसस। ओके। वो कुछ लोग कहते हैं कि वो एक प्रिंस था, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक हंटर था। ओके। सो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट ही वाज द पर्सन जो कि अपने शरीर के प्रति उसको इतना ज़्यादा वो प्यार था कि वो हमेशा अपना इमेज जो है वो साफ पानी का एक तालाब था जैसे, उसमें सारा दिन वो देखता रहता था। ओके। सो ही वाज इन टोटल सेल्फ लव। ओके। यहाँ से कि
फिर फ्रॉयड जो कि एक साइको एनालिस्ट है, साइकोलॉजी में उन्होंने ये टर्म ग्रीक माइथोलॉजी से बोरो की और उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, ओके, और अपनी ही ईगो में उसकी सारी जो लाइफ फोर्स है वो लगी हुई है, दूसरे लोगों के लिए वो बिल्कुल कंसर्न नहीं है, उनके क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, नीड्स हैं, उनके बारे में वो बिल्कुल कंसर्न नहीं है। ओके, उसको सिर्फ ये लगता है कि मेरा इसमें क्या फायदा है किसी चीज में, या एक फीलिंग कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। ओके, तो सिर्फ हम, जैसे नार्सिसस जो था वो सिर्फ अपने शरीर से उसका प्यार था, सेल्फ लव जो था दैट वाज रिलेटेड टू हिज बॉडी। ओके, बट इन नार्सिसिज्म एज ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम सिर्फ शरीर को नहीं लेते हैं, हम वो कोई भी पर्सन अपनी इंटेलिजेंस या अपनी एनी कैपेबिलिटी यू कैन से, या स्टेटस, पोजीशन, किसी भी चीज के बारे में जब वो एक एरोगेंस की फीलिंग में आ जाता है, या ग्रैंडियोस एक वर्ड हम यूज करते हैं, जिसमें कि उसके अंदर एक ये फीलिंग रहती है, ही सेज आई एम द ओनली पर्सन हु इज सो पावरफुल, आई एम द ओनली पर्सन हु इज सो इंटेलिजेंट, others are, you know, they are nothing in front of me. There is another aspect of it we will discuss later, but this is what basically narcissism means. Okay. The concept of narcissism means, but there are other aspects of the same, you know, term narcissism जिसमें हम उसका दूसरा पक्ष देखेंगे। जैसे ये कहा जाता है कि जो पर्सन नार्सिसिस्ट है वो ऊपर से वो बड़ा शो करता है कि आई एम द बेस्ट, बट समवेयर द पर्सन फील्स वेरी इनसिक्योर, वो कोई क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसा है। तो लेकिन उसमें जाने से पहले कि वो क्रिटिसिज्म होगी तो कैसे बिहेव करेगा वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये नार्सिसिस्ट है। तो उसके कुछ सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। ओके, मैं डॉक्टर रविंदर, हम इससे पहले कि आगे बढ़े हैं, मैं अपने श्रोताओं को मद्देनजर में रखते हुए जो बात, जो परिभाषा आपने देने का प्रयास किया है, उसको मैं अगर ठीक पर्सपेक्टिव में समझाऊं तो नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति है जिसकी सारी अहमियत आई के इर्द गिर्द घूमती है। जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ, बस यही बहुत है। और अपने वशिष्ठ जी, वो हरियाणा में जब दो लोग बात करते हैं तो एक दूसरे को कहता है कि भाई इस दुनिया में बहुत से फने खां हैं, लेकिन आपका और हमारा मुकाबला नहीं है, और देखा जाए तो आप भी क्या हैं। तो कहने का भाव ये है, मैडम मैं ठीक समझाऊं? तो बात ये है, नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति है जो सो फार जो डेफिनेशन सुनने को मिली है, ऑन ए फिजिकल प्लेन, जो ये मान के चलता है कि जो कुछ हूँ इस दुनिया में मैं ही मैं हूँ और मेरे से ऊपर कोई है नहीं। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। वो बात तो अभी इन्होंने आगे करनी है। अच्छा, ओके। तो कहने का भाव ये है, अब ये बात जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, ये मैं समझता हूँ अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है कि यू आर बीइंग कंसिडर्ड better among 10 people, you in certain situation you are considered better in 20 people। तो डिपेंड करता है कि इस मनस्थिति के आने में कंपैरेटिवली उसके सामने क्या परिस्थितियां हैं। मेरे ख्याल में हमें इनको डॉक्टर साहब को, डॉक्टर
रविंदर जी को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो ये बताने लगी थी पहले सबको, कि वो कैसे लोग कैसे पहचाने कि ये नार्सिसिस्ट वो है। उस पे ही आ रहे हैं। इन पे इनको ये कहीं बता दी। ये फिर हमारी अब कोई इस बात पे, बनती है। इसी पे आ रहे हैं। तो मैम, आपकी डेफिनेशन को समझते हुए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अब आप वो लक्षण बताएं कि जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, ग्रसित है उससे, या उस तरफ बढ़ रहा है, वो स्थिति आप बताएं। एक्चुअली जैसे अभी आपने, मैं आपकी बात से ही आगे चलती हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि कोई 20 लोग हैं, उनमें जो बेस्ट है, है ना, तो उस पर्सन को ये फीलिंग आ सकती है कि आई एम द बेस्ट एंड विच इज करेक्ट। यस, बट यू नो देयर इज अ कैच। जब तक ये फीलिंग फैक्ट्स पे बेस्ड है ना, कि एक्चुअली यू आर डूइंग बेस्ट अमंग द टीम and you feel that it is there, it is fine. But when an arrogance comes, yes, when you start ignoring the capabilities of other people, और जब आप उनके कैपेबिलिटीज को शो डाउन करके या दूसरे को भी लिटल करके उनको नीचे दिखाकर अपनी कैपेबिलिटी को सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। okay. तब आप नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज जो है उसमें आ जाती है। राइट। तो अभी और क्या क्या चीजें हैं, जैसे सबसे पहले हमने कहा कि आप में एक एरोगेंस होगी, ठीक है। फिर एक सेल्फ इम्पोर्टेंस की एक ग्रैंडियोस, तो हो गया। मतलब वो जो नहीं, एक्चुअली क्या है, सेल्फ इम्पोर्टेंस एक पर्टिकुलर लेवल तक देना, और जब वो उसमें एक ग्रैंडियोसिटी आ जाती है जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं है ना, आप उसको बड़े हाई लेवल पे अपनी जितनी इंपॉर्टेंस है उसको हाई लेवल पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके अंदर फैंटेसीज आनी शुरू हो जाती है कि आई डिजर्व द बेस्ट, yes. है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेरे को होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पार मेरे पास होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन या हैंडसम पर्सन मेरा पार्टनर होना चाहिए, या मेरे को जो है सबसे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इसको डिजर्व करता हूँ। राइट। तो इस तरह की जो फैंटेसीज हैं वो पर्सन में आनी शुरू हो जाती है। फिर उसके अंदर एक एनवी की फीलिंग। अगर कोई पर्सन, जैसे हम डिस्कस अभी कर रहे थे, कि अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप उसके लिए जेलसी आनी शुरू हो जाती है, ये एनवी आनी शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह से यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग पीपल। आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए लोगों को यूज़ करना शुरू करते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, कैपेबल हैं, पर आपकी तरह बहुत अग्रेसिव नहीं है ना, आप उनको यूज़ करके अपने सेल्फिश मोटिव्स को वो करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप उनकी नीड्स या उनकी जो डिज़ायर्स हैं उसको दबाकर सप्रेस करके अपने आप को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू लूज दैट सेंस ऑफ एम्पैथी। अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि परेशान है, या वो जो है उसको थोड़ी सी हेल्प अगर आप करेंगे तो वो आगे आ सकता है, तो आप उसको बिल्कुल उसके साथ एम्पैथाइज नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें जिस पर्सन में कि मैं हूँ, दूसरा आदमी अगर कोई परेशान है तो वो एक्टिंग कर रहा है, उसकी इस परेशानी की कोई वजह नहीं है, ऐसे बेकार में कर रहा है, जो है वो मेरे लिए होना चाहिए, हर आदमी को मेरे लिए काम करना चाहिए। या फिर अगर डायरेक्टली वो ऐसा नहीं करेगा तो इनडायरेक्टली उन लोगों को एक्सप्लॉइट करके अपना एक सोर्स उनको बनाकर अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ये फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। ओके। मैडम सरोज, आपने स्पेसिफिक व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टडीज किए और अपनी इस पुस्तक को कि नाइटमेरिश मेमोरीज ऑफ द डॉटर ऑफ अ नार्सिसिस्टिक मदर, एंड स्टेप्स फॉर सेल्फ हीलिंग। ओके, इस पुस्तक को आपने तैयार किया। व्हाट हैव बीन योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट? देखो, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट नहीं थी जी, बट मैंने अपनी लाइफ में आई वॉन्ट टू टॉक मोर ऑन द फ्रॉम द साइड ऑफ द विक्टिम। आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया ऑफ द नार्सिस्ट, बट नार्सिस्ट के विक्टिम पे क्या बीतती है, ये जोर मैं देना चाहती हूँ। That's another aspect of that. बिकॉज मैं अपने श्रोताओं को ये कहूँगी
कि नार्सिज्म जो है नॉर्मली सेम सेक्स के साथ होता है, और mothers will be narcissistic towards one daughter. Let's take that mother has 2 daughters and 2 sons. Okay. Then she will identify which daughter is most accomplished, most appreciated and admired, and she will get so jealous inside because of her narcissism. Because उसके लिए she herself is so important कि nobody else can be called more important, more efficient, more intelligent. Nobody, she cannot tolerate. So the moment she discovers that any of her daughters is being is more accomplished, more appreciated, then her narcissist behavior will come to its worst. I'll put it like this. Now, when I wrote this, I wrote from the angle that some 2-3 friends of mine who were in very good services, civil services, they will say that when they were selected, people congratulated, their mother didn't. I'll talk in single this thing. Her mother was not happy. And when people started appreciating the daughter, admiring कि क्या अचीव किया है, देखो जी IAS सब में आ गई है, या राजस्थान सिविल सर्विस में आ गई है, तो द मदर सेड, क्या लगे हुए हो, जो कुछ किया वो मैंने किया ना, इसको पढ़ाया लिखाया अफसर बनाया, किसने बनाया, वो मैंने बनाया, आप इस पे क्यों लगे हुए, आप मुझे कहो, जो किया मैंने किया, जो प्रशंसा करनी है वो मेरी करो. और वो हेसिटेट नहीं करती सबके सामने ये कहने में, मिनट लगाती है. अब डॉटर इज नेचुरली डिवास्टेटेड, फिर धीरे धीरे वो सर्विस में आगे प्रोग्रेस करती है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ लिटिल लेटर स्टेज, बिकॉज बहुत बचपन में ये मैग्नीफाई नहीं होती. डॉटर उसकी जो अच्छे सिम्टम्स रखती है, स्कूल में भी फर्स्ट आ जाएगी, तो भी नार्सिसिस्ट मदर थोड़ा टफ, अनफ्रेंडली, अनएप्रिशिएटिव बिहेव करेगी. मगर अगर वो कुछ बन गई तो फिर बहुत टफ हो जाएगी. एंड दिस मदर विल नेवर बी नार्सिस्टिक टुवर्ड्स हर सन्स. एंड नार्सिसिस्ट मदर is a very, very intelligent person. Anybody with lesser IQ cannot become a narcissist. Now, her idea is that she is the best and she has to be accepted as the best. Bas. Nobody should in front of her say कि any XYZ, and especially the daughter victim should be appreciated in any manner before her. Now, this mother, if the daughter does anything good or great, तो वो उसको एडमायर करने को तैयार नहीं. मेरी फ्रेंड का मैं एग्जांपल देती हूँ. शी गॉट हर फर्स्ट पोस्टिंग एंड दैट वाज अ स्मॉल टाउन, एंड इन दैट स्मॉल टाउन शी वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर. नाउ table tennis matches were there of the state level. Table tennis people came to her and invited her that she should become the chief guest and distribute the prizes. This lady officer said that I am so junior, my seniors are there, commissioners and all that, they will mind it. They said nahi, because majority of our players are ladies and we have to invite lady also. You are the senior most lady officer in the town. Now this lady accepts the invitation and goes. Very happily she comes back in the evening with a memento and with the citation that so and so. So she takes it happily, running, goes to the mother. Mother says, what is wrong with you? The daughter is so shocked. क्या हो गया? तेरे को शर्म नहीं आती? मैं घर में बैठी हूँ और तू फंक्शंस पे प्रिसाइड करती फिर रही है. तुझे उनको कहना चाहिए था कि मुझे नहीं, मेरी माँ को बुलाओ. ओके. ये नार्सिसिस्ट मदर का बिहेवियर होता है. Now, let's say this daughter got, let's say she was a very, very talented person. She got something like 50 prizes in her college life.
बिकॉज उसने हर सब्जेक्ट में, हर एग्जाम में टॉप करना है, वहाँ सब्जेक्ट वाइज प्राइज मिल रहा है। हर वेडनेसडे असेंबली में कोई ना कोई डेक्लेमेशन होगा, पोइटिकल रेसिटेशन होगा, उसमें भी उसने प्राइज लेना है। हर स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी प्राइज लेना है। तो 3 साल में 50 प्राइज तो कुछ भी नहीं। नाउ शी गेट्स 50 बुक्स एज प्राइजेस। द डॉटर gets married, mother is living with her till that time. When daughter gets married, mother shifts, and after a few days mother comes. The house is open for her any time, and she brings some things are left which they have to be shifted. She silently takes away all the 50 books, prize books, and all the other 10 prizes of cups and all. And she doesn't tell her daughter because she's working, sitting in the office, and in her absence she takes. And the son brother of this officer is staying there. So she tells him that when the daughter comes, you tell her that nothing earned prior to the marriage belongs to her daughter. Everything earned by her belongs to her mother. Therefore, I am carrying all the prize books. This is how a narcissist mother behaves exactly, because she cannot tolerate that her daughter should be able to show to the world that here are the 50 prizes I got, or she should not be able to show that to her is the children. Underlying She in any case should not be able to tell her children that here are the 50 prizes she got in her life. She is not taking them to be preserved. She has taken them exactly to destroy them. That is what is a narcissist mother. Very dangerous. Yeah, it is. This is what is a narcissist mother. Now, see, I am just giving these 1 or 2 examples. Don't want to go very long. No, daughter doesn't know that mother is a narcissist. Who can know? Mother also doesn't know to give all that she is a narcissist. She, whatever she is doing, her mind is telling she is doing a normal behavior. She even tells this person's brothers, because it was a family where father is not there to support. This daughter is supporting the family, but how does the mother brainwash the sons? She cannot tolerate that any of her sons should ever say that this daughter has done anything for them. Why? Because she knows that the daughter is earning, the daughter is looking after them, daughter is getting jobs for them, daughter is paying bank money, guarantees for them. No, she brainwashes the sons that, look here, the daughter does not own anything prior to her marriage. Even the salary of the daughter belongs to the mother. Belongs to the mother. Therefore, never ever think that your sister has done anything for you. Her salary belonged to me, mother. So I have spent it on you. And she brainwashes them completely, day in and day out, day in and day out. And if the daughter happens to be an officer, where she could make extra money, फिर तो very easy. Then she will tell the sons, don't think she has done anything for you. What job she has got? She has got you a job of an assistant engineer. If she wanted, she could have built a big factory for you. By doing some kind of corruption. This is what is a narcissist mother. Now, see, in the world, it is my sympathy goes out to all those daughters who spend all their life wondering why is their mother always angry with her. And especially in India, none of us, we as daughters, in our early life or later life, ever think that mother will do anything wrong to the daughter. So the daughter is guilty all her life. Why I can't please my mother? Why can't I? She goes out of the way to please her. No, she may do something very big and great for her. The mother can't tolerate it. This will rebound on her. No, see, this is the problem. If you come to know early, why I am emphasizing on
after all, quite a few girls would be there who might be facing this kind of behavior from their mothers. If they are facing this type of behavior from their mothers, they should either open internet and see what are the symptoms of a narcissistic mother, or they should pick up a book where behavior of a narcissistic mother is explained. I'll particularly suggest to them 2 books. One is You Are Not Crazy, It's Your Mother, Understanding the Healing for Daughters of Narcissistic Mothers by Danu Morrigan. This is a beautifully written book for any daughter who is a victim of a narcissist mother. There is another is Narcissism Behind the Mask. Because you think mother is always a benefactor, mother तो कभी कुछ गलत करेगी ही नहीं, तो you don't know this and all bad things are happening to you from behind your faith that mother will do no wrong. In any case, even if you realize his mother is doing wrong, you don't have the guts in the society to tell anyone that my mother has done something wrong to me. People will not believe you. They will think something wrong has gone with this daughter. She is blaming her mother because mothers are angels. That is what is the normal perception. So my saying is very, very, very rare that you will detect it early in life. You will probably detect after you have crossed 20s or you have got into a good job, good position, and you are appreciated by society. You have a good your life is good overall. And if at that time you keep on experiencing the kind of 1 or 2 experiences I narrated, then you should seriously think that whether your mother is a narcissist. Because your healing depends on how early you are able to detect this. So long as you are not able to detect that your mother is a narcissist, your healing can't start. Obviously, you will keep on feeling self-guilty. Why I can't please my mother? And you will never be able to tell the society that your mother is wrong. Once you know and detect, then be sure. Don't be just doubtful, because some people are a little more self-obsessive. That should be ignored. But if the proper symptoms of narcissism are there in a mother and it has been repeatedly happening, then what are the remedies a daughter can follow? My saying is this. See, a narcissist mother, as I said, is a very intelligent person. Now, she knows it, that she is mistreating the daughter, but she will ensure that she doesn't say very nasty things in front of the other 3 or 4 children or 2 children she has. She will ensure that. And then, how will she play? She will never let her children gel. In a narcissistic mother will always play one child against the other. She will never let them get united. That's pakka. 100%. That symptom has to be there. Okay. Now, let's say, चलो daughter है, बड़ी है, शादी होगी, कुछ हो गया. Now 2 sons are there. She will play between them. One would be made a favorite, the other a scapegoat. One would be always made, अजय ये तो बहुत बढ़िया है, ये करता है, वो करता है, नहीं कुछ नहीं है, and always keep on showing down the other कि ये है, और हर एक चीज़ का blame उस पे डाल दो. But she will not permanently do so, because that is not her game. Her game is the moment scapegoat either knows some reality or the scapegoat does something very great even for her, so then she will shift. The scapegoat would be made a favorite and favorite would be made a scapegoat. Both of them will be talked to separately. तभी तो आप एक को फेवरेट और एक को स्केपगोट बनाओगे. Both of them will be told individually. A narcissist mother is the biggest liar on earth. She can tell any number of lies to ensure and tell her children that that narcissist victim daughter
is not doing any good to them. She is not a good person. She has not done anything. Whatever has been done, she has done. Like a typical sentence is, मैंने ही तो पढ़ाया लिखाया अफसर बनाया, ये कौन होती है? नहीं बनाया होता तो किसी के घर झाड़ू लगा रही होती. That is what she will say. और बच्चों को वो बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देती है कि नेवर एवर थिंक दैट शी हैज डन एनीथिंग फॉर यू. ये सब तो चाहे कुछ भी कहना पड़े. अब जैसे यही है कि डॉटर की तो शादी से पहले उसकी, चाहे वो कुछ भी कमा रही हो, उसकी है ही नहीं इनकम. जो भी है वो मदर की है. तो आप पे खर्ची है तो मदर ने खर्ची है. तो शी विल, और फिर वॉट एवर बेस्ट में भी डन, जॉब भी ले दिया डॉटर ने, तो शी विल से क्या कर दिया, एक छोटा सा जॉब ले दिया, क्या आपको बड़ा फन्ने का बना दिया. That is where. So this daughter has no escape, because mother will not change. She doesn't know that she is doing something. Only and only solution for a narcissist daughter is to escape and go away. Just leave that family. Leave that family, go away, settle somewhere, not exchange the address with the mother. Because if this daughter comes back at any later stage, even to meet once or twice in a year, the whole of her trauma can come back to her. Now this daughter should go, not give her address, not take mother's address. She might be married by that time. Her children are there to play with them, not let them suffer from the same problems as she suffered at the hands of mother. And also ensure that no link is there. Now question is, it's not easy. You can break link with mother, but what about siblings? Is it easy to leave your brothers and sisters? Well, you can judge the attitude. Mostly they will say they'll stay with their mother. If you are not coming to the mother, don't come to us also. Yehi hoga in that case also, because they have been brainwashed. If this is the case, then with a very, very heavy heart, you have to tell yourself that you have to go away from your brothers and sisters also. That is the only solution for a victim of a narcissistic mother. Last sentence. Last sentence is, once you have gone away, the scars have not gone. And scars are not something small. They are so big that they have eaten you away from inside, totally. Then, how to get over? There are various kind of therapies suggested. Normally in European countries, they say you should go with a therapist, psychological therapist. Okay. Somewhere they say online or offline or whatever. Who should go? Either mother or daughter? Daughter. Mother तो change होनी ही नहीं. Mother को क्या है? वो तो oppressor है. और she would have grown very much by that time जब daughter के भी बच्चे हो गए. सी यहाँ पे मदर विक्टिम नहीं है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ना वो कभी लाइफ में मानने वाली है कि उसने अपनी डॉटर के साथ कभी भी कोई जाति की है, बिकॉज वो अंदर से नार्सिसिस्ट है साइकोलॉजिकली, तो उसको पता ही नहीं. तो विक्टिम तो डॉटर है. नॉट डॉटर अर्ली एज में वो रियलाइज नहीं कर सकती. मोस्टली आई हैव नेवर हर्ड दैट एनी डॉटर बिफोर हर मैरिज रियलाइज्ड कि मदर इज अ नार्सिसिस्ट. फिर जब वो उसकी अपनी फैमिली है, वो चली गई, अब रह रही है, तो लीविंग द ऑल द सिबलिंग्स एंड द मदर इज अ वेरी हार्ड जॉब, बट दैट हैज टू बी डन. आई एम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट देयर आर सो मेनी स्कार्स which she may pass on to her children also. No, she has to heal herself to have a healthy family, to have good balanced children. For doing that, it may not be possible to go to a psychotherapist online, offline. I have devised, after reading some 10 books on how to heal for a narcissistic daughter. My study was very limited and narcissistic daughter, and according to me, 1 out of 100 mothers are narcissistic. So if there are 800 crore population, and there are 200 crore mothers, then there will be 2 crore victims of narcissistic mothers. So my suggestion is only for them, those victims.
Now, I have devised some ways in which you can sort of come out of that. And two of my friends tried. I gave them this book. And they said it greatly helped them. That is, to sit down in a single room and let your all the past memories of narcissistic behavior of your mother, the biggest traumas come to your memory, like as they say in meditation, आंसू आते हैं तो आने दो, सब याद कर लो. 1-2 दिन आप सिर्फ यही करो. उसके बाद फ्रॉम तीसरे चौथे दिन से आप अपना रोज 1.5 घंटा का मेडिटेशन की तरह लगाओ, कॉपी पेन पकड़ो और डिसाइड करो भी आपका के कौन कौन से ट्रॉमा हैं जो उससे अभी तक आप दूर नहीं कर पाए. वो बार बार आपको रात को याद आते हैं, सोने से नहीं देते हैं, दिन में याद आते हैं. तो आप उनको लिस्ट कर लो. लिस्ट करके आप डिसाइड कर लो भी इससे सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रॉमेटिक चीज़ क्या थी, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है. आपके 6, 8, 10, 16, 20 जितने वो ऐसे ट्रॉमा हैं जो आप भूल नहीं पाए किसी भी तरह, डे टू डे की बात नहीं कर रही, बड़े ट्रॉमास की, आप उनको लिस्ट कर लो और फिर रोज एक ट्रॉमा को हील करने के लिए बैठ जाओ. एक ट्रॉमा लो, उसको बड़े आराम से ग्राफिकली याद करो सब कुछ क्या हुआ, बिना किसी झिझक के. रोना आता है तो आने दो, आंसू आना है तो आने दो. और फिर उसके बाद आप देखो कि अपने आप को ऑटो सजेशन दो. ऑटो सजेशन दो कि भाई ये सब गया, ये निकल गया, ये दूर गया. अब आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशन. But even then you will see you can't. 3 times you make auto suggestion so easily that trauma doesn't go away. I don't have the time to explain. There are about 12 points in your body which you can press and they reach up to, the pressure reaches up to your mind. Then you can keep on auto suggesting and keep on pressing those points so that it registers on your mind that your mind is being told that now you are far away from those traumatic experiences. That trauma will not come back to you again. So this you do once, do again next day, do again third day. Not easy. But then my 2 friends who tried it, others might have tried after reading the book, they said they got out of that trauma. So if there are 12 traumas, you might take 36 days, 1 hour every day, but those traumas will slowly go away from your life. You neither have to go. And then the biggest thing is you have to tell every day yourself that, well, for these traumas nobody is to be blamed, because your mother, whatever she was doing, did not know what she is doing. Once you tell that somebody did me some harm, not knowingly but innocently, you excuse. That means you excuse your mother that she did it without knowing it. So it was God's will, you have to accept. There I came to even Mahatma Buddha teachings and came to Gita teaching, Bhagavad Gita teachings, that once you tell yourself, then you are very clear that it was God's will, it was not done intentional, then you excuse your mother and you will be much more calm. That was for general, all the smaller traumas also. Then you say, okay, whatever has happened has gone. Now I am far away. I am not. Try to avoid in any circumstance, maybe a marriage in the family, maybe a sickness in the family. Try to not interact. But if at all you cross someone, just say hello and run away. Don't open your wounds, because if once you again go and open your wounds, they will all get opened and come back to you. That is the ways, some very limited part I have told, I have suggested in this book, and quite a few friends have told that these have helped. Yeah. So it seems that
at a very personal level, your friends have been sharing with you Yeah. these experiences. And, Absolutely. Absolutely. Vishesh ji, you have something to add? देखिए सर, ऐसा है, मेरा तो विज़न बहुत बड़ा हो गया। मैं नार्सिसिज्म के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि कोई आदमी रोज अपने फोटो खींचता है, इधर डालता है, उधर डालता है, कोई आदमी अपने आप को हर जगह प्रेजेंट करता है। किसी आदमी को ये गलतफहमी है कि मुझसे स्मार्ट, मुझसे सुंदर कोई आदमी है ही नहीं। वो सेल्फ ऑब्सेशन है। हाँ, वो सेल्फ ऑब्सेशन, मैं मतलब उसी सेंस में इसको समझता था। लेकिन हाँ, उसका पार्ट है ये। नार्सिसिज्म is much more severe in degrees. हाँ, नहीं, Rather मैं it change into kind, different kind. स्पेशली ना उसमें ये है कि आप दूसरे आदमी को कुछ नहीं समझ रहे हो, वो एस्पेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को समझते हो कि मैं सब कुछ हूँ और दूसरे को शो डाउन करने की कोशिश। मैं एक और बात कहूँ छोटी सी आपसे बीच में इंटरफियर, because I wrote the book on daughter of a narcissistic mother, but naturally when you read both. See, basically narcissism is term is used in the family norms where you are interacting every day. It's not used for a boss who is misbehaving, bullying others and all that. No, it's narcissism is a behavior which is normally father to son and mother to daughter, and daughter of a narcissistic mother will normally marry a man who could also be described as narcissistic, who will be self-obsessed. Why? Because she has seen only that behavior has been normal to her, so she will accept that now. So she might suffer even later years without her mother being around. She may still have that suffering. No, you are even a very in-depth say example of narcissism, but slightly I will differ at one point that narcissism even at workplace, it is not only limited to the family, but at workplace also there are some people as a colleague also you can be a narcissistic person. बहुत self-obsessed and self-obsessed and narcissistic in the sense that they want all the special favors, special privileges, attention, yes, promotion and showing down others. और काम दूसरे का नाम अपने. Yes. So there are even bosses also sometimes they are narcissistic and they will be very rude and belittling type of people who will show you down. अगर आप उनको फ्लैटर करते हैं, अगर वो आपके दम पर अपनी आगे एडवांसमेंट उनकी होती है, तो till that time they will appreciate you. But the moment they feel that you are a threat, then they will not allow you to live. तो ऐसा जो है वहाँ भी नार्सिसिज्म। देखिए, मुझे लगता है जब इस तरह का बिहेवियर किसी व्यक्ति का होता है उसमें बहुत सारी डिसऑर्डर्स, बिहेवियर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आती हैं, और एक जो नॉर्मल कहना चाहिए समाज में लोग नार्सिसिज्म के बारे में सोचते हैं, ये तो मतलब बात बड़े साइकोलॉजिस्ट की हो गई, आपने अपने तरीके से चीज़ों को देखा। लोग सोचते हैं वो जो आप इन जनरल बात कर रही हैं कि लोग अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, अलग से दिखाते हैं, दिन भर शीशा देखते रहते हैं, दिन भर अपने आप को पोस्ट करते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। तो नॉर्मल जो एक एप्रीहेंशन है किसी आदमी की, वो इसको लेकर यही है। मेरा तो ज्ञान बढ़ा, मुझे तो ये भी पता लगा कि माँ बेटी के बीच में कैसे रिलेशनशिप हो सकती है। माँ बेटी की सबसे सीवियर होती है और यही मोस्ट कॉमन है। तो मेरे लिए तो एक ज्ञानवर्धन की स्थिति थी। यही मोस्ट कॉमन है। और दूसरी बात ये है कि जो आप लोग कह रहे हो, ठीक तो सब कुछ होता है, व्यू पॉइंट है, उसको कहने का तरीका है। देखो, जो आप कह रहे हो ना, वो दे कैन बी कॉल्ड this man has narcissistic traits. This boss has narcissistic traits. Yes. But a typical narcissism or narcissist, you cannot call anyone except in the case of parent-child relationship. That is my knowledge. Right. Narcissistic traits can be there. But among couples also, they can have one partner in the among couples. I am again looking at this list of 14 books. Even the titles are very clear. They are all titles about parent. Not even one is there without the parent. It depends who has written. And sometimes your choice of books also can be according to your. नहीं, तो हम प्लान करके चलते हैं, हम क्या चाहते हैं, उस एरिना में हम रहने के लिए उन सारी किताबों को पढ़ेंगे।
sometimes couples are also coming to the psychotherapist because one of the partners is suffering because the other one is narcissistic. जैसे mother आपने narcissistic बोला ना, you are saying that she will be narcissistic only towards her daughter. I will even share. Sorry. I will even. You were asking na, these friends of yours were sharing with you so such closely details. One of these friends is living in Jaipur and she was in Rajasthan Civil Service. Okay. Her mother is living in Delhi. Okay. And her sister is living in Delhi. Okay. They sister and mother and living happily together, no because problem. She won't be a threat. Every time I will tell her, your mother and sister are here, why don't you come and meet me also? Then after I sent the copy of this book to her, then she rang me up. Okay. Ki, This is after the reason. reading your book, you can get my answer. Then she described to me in detail. Ki whenever, because she's an officer, she's very smart, very good looking, her husband is in a bigger job. See, this is also a problem for a narcissistic mother. If her daughter's house is bigger, her position is higher, she will not accept it. Anything where she feels the other person is superior or more capable, then it becomes a तो वो कहती है इसलिए मैं दिल्ली नहीं आती. So after this almost heart-to-heart discussion, the conclusions that are being drawn, I think we can count one by one. Yes, please start counting. First we can say that narcissistic person, the only problem, like if you are a confident person, then it is fine. But if you are overconfident, that is a problem. But beyond overconfidence comes your arrogance and then comes narcissism. Yes. So narcissism is the last stage where the person cannot tolerate any other person going beyond him or her. उसको ये लगता है कोई मेरे लिए threat नहीं होना चाहिए. Yes. And the moment the person feels the other person is a threat to his image, then that person starts, belittling that person and blaming that person or troubling that person, hurting the other person. Right. ये सारी चीजें तब शुरू हो जाती हैं. Yes. Any message as a conclusion? Yes, as a conclusion, I will request all the girls who have at least gone to the college, yes, or even those who are married, that they should look back at their life, and if they have experienced this kind of mistreatment from a mother, extreme mistreatment, and not appreciating their achievements, and then bringing them down every time they do something good, criticizing them more when they are awarded in their institution, then they should carefully read that whether their mother is a narcissist. It's not difficult at all. On the net there is a proforma available. Okay. This proforma you can download or you can do on net itself, where you just have to normally answer questions in yes, no, yes, no, yes, no. The total scoring ultimately will be done on the net itself, which will say whether your mother is a narcissist or not, or whether he is an extreme case of extreme narcissism or moderate narcissism. Net proforma will tell you. Well, God forbid, it's a very, very traumatic thing to have a narcissistic mother. And it's very difficult to have a peaceful sleep even for one night if you have a narcissistic mother and you are grown up. So then you arrive at, once you arrive at a conclusion that yes, you are the victim of a narcissistic mother, then ignore the whole world, take the steps for your self-healing, live your life. I am sure that time comes only somewhere around after 24, 25, because before that you are not certain, na? You are reading, you are going to the hostels, either udhar, you can become certain, and this is a trait of a good families. This is a trait of educated families. Yes. This is a trait of an educated mother, and a very brilliant mother. Right. So then just take steps for self-healing
to the girls, this little book can be of very great help. I have no doubt about it, because this is focused on the daughter of a narcissistic mother, victim daughter. So go ahead with your life, leave behind whatever, because that cannot be changed. Tell yourself, God has made it like this. That cannot be changed. Neither you can change your narcissistic mother, nor you can change your siblings. It is impossible, I will say. That is what the theory says. That is what the 14 books I have read say. So you go to some other station, a little away. Don't exchange the addresses. Live your own life with your own children and your own few friends and circles, and with the world. For that matter, I feel, anybody, if there is somebody in your life who is narcissistic, it can be your mother, it can be your father, it can be your friend, your husband, your wife, or for that matter, your boss or your colleague, anyone. Try to, keep a distance. If you are very much concerned, try to take medical help. Exactly. Of course, it can't be cured. It can be managed only. Narcissism, अगर आप ये आपका view होगा खैर. We can have a different view, but I am absolutely clear that there is no medicine for this, and there is no sister who is a narcissistic. She may have narcissistic traits, but there is no sister in the definition of narcissism who can be narcissistic. There is no brother who can be narcissistic. There is no cross. Father is not narcissistic towards her daughter. Mother is not narcissistic towards her son. That is what my study says. I am only saying this. And there is no medicine for it. And you keeping a distance, a little bit of distance, and meeting once in a while cannot help. That will be even more traumatic. That is why I have particularly addressed the daughters. That's why I am not going to others. Because I studied in depth. I don't think I left any good book on a daughter, victim daughter of a narcissistic mother. So I am at least very clear. Different views are always possible. That is very true. Narcissism cannot be cured. No, it only can be managed. Managed through some psychotherapy and psychotherapy cannot be managed when you are living with the narcissist. Psychotherapy cannot do anything. Once you go away and never meet again, then only any kind of psychotherapy comes in the picture. तो साथियों, ये थी नार्सिज्म पे हमारी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस और अपने अपने एंगल से कही हुई बात. हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न हो. तो आप कोई बताते हो किसी पे बोलो, इनको के बुलाएं, दें प्रश्न. तो वो हमारे सेल फोन नंबर्स पे या ईमेल में हमें मेल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. हम आपके ईमेल को अपने एक्सपर्ट्स के पास भेज के जो भी उनका आंसर होगा वो हम आने वाले किसी प्रोग्राम में आपके सम्मुख रख सकते हैं. We will even make the book available to the victim of a narcissist mother, complimentary if somebody will want. Provided I don't sell them. Provided he or she has to prove this thing that नहीं prove नहीं. किसी ने कोई nobody will like to say that she is the victim. Not at all. Anyway, I was so on the lighter we trust tone. the one word. If somebody says she feels that she is the victim of a narcissist mother and writes to you, I promise that I'll pass on a book. But all said and done, it's a very interesting book. You must go it once at least, and you will come to know the behavior of different people in different contexts. Thank you very much.